से 3 पीढ़ियों का चलेगा। आपको कोई पीढ़ियों के बारे में सोचना नहीं है, निश्चिंत रहो। आपको जो मैंने चीज बता रहे उसको करते रहो। धीरे धीरे संसार का हर एक चीजों से आपको नफरत हो जाएगा। जिस समय तेरा बुद्धि इस मोहरंग दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होएगा। जबरदस्ती नहीं करना, अपने आप आपका भक्ति बढ़ेगा। आप ऐसे लग रहे अनंत सागर में गोता लगा रहे, आपका चारों तरफ आनंद ही आनंद है। दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होएगा। दुख तो आपका आसपास नहीं फटकेगा। अंधकाल में तो ऐसे ही हो गए। अभी जैसे मंदिर का जो हस्बैंड कईयों का बोला आखिरी तक वो माजी दिखता था खिड़की से, तो आपको पता है ना कई लोगों को पर्दों वो डॉक्टर पूछ रहा था दीवार में दिख रहा है, ये वो उनका अनुभव है। उन्होंने डॉक्टर उनसे घर वालों से पूछा, ये मांझी गौलिया पर्दे के पीछे देख रहे हैं ना, ऐसे पूछे ना। तो ये जो देखता है ये सब आपको पता, मेरे को तो नहीं पता है। आपके साथ जो अनुभव हो रहा है उस बात का आप अनुभव करें। अभी भी आपको हाँ हाँ अच्छा ऐसे बोले, देखो आपका अनुभव देखो, जो चीज उतर गए ना। हाँ ये इनको सत्ता अगर है तो ये अभी सत्ता नहीं है, इनको अभी इतनी जल्दी पड़ी है वैसे। हाँ 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 लेकिन मेरे से तो नहीं आई तो शेड्यूल में अपना कभी कभी आया। हाँ अभी भी, लेकिन ये पार लगेगा जो अपना आप पालन पोषण कर रखता है ना शुरू से। अभी भी इनका काफी ज्यादा है। और जो अपना लोगों को जो जल्दी बोलता है ना, जो कुछ करता है, देखो कोई भी आपको साथ देगा नहीं देखा है ना। मेरे सामने कोई दुखी होकर बोलेगा ना, मेरे भक्ति में रुकावट आएगा। मैंने को ये जो बैठा हुआ कोई भक्त मैं तो बोले कोई दुखी होगा ही नहीं होगा। मैं उनको अलग से बिठाकर पूछेंगे ऐसे कौन सी बात आ गया अभी, क्योंकि मैंने ये सत्संग में भक्तों के लिए आ रहे। मेरे सामने कोई भी चीज आए मेरे को कोई ठीक है। अभी मैं उधर गई है, लेकिन मेरा मन तो हर टाइम यही लग रहा था मैं जल्दी इधर आए। इधर कुछ लोगों का नाम तक भी मेरे को नहीं पड़ा अभी तक अच्छी तरीके से। देखकर पता चलता है कितनी शांत है ना। जब तक गृहस्थाश्रम में सबका बच्चों का शादी वादी तो नहीं हुआ, बहुत कम लोगों का हुआ, लेकिन इनको देखकर ऐसा लग रहा है ये तो जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं उनको ऐसे वरदान देता है तुम हर अवस्था में संतोषी। इसका कोई खास कर नहीं है, उनको कोई चीज का ऐसा साधक है इधर, बाकियों को जबरदस्ती इधर बिठाता है, जबरदस्ती बैठता है। उनका मन तो घर में है, शरीर इधर ही है। उनको भी मैं जानती, उनको मैं पहले से बोलता है तुम अपना शांति शांत पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होता है। इसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छा है, बस समय समदामुक्ति से युक्त होता है। मेरे सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है, सबसे ऊंचा सीढ़ी में आएगा। वो कभी नहीं सोचेगा मेरे को इधर अच्छा नहीं है, मेरे को किधर अच्छा है। अच्छा बुरा का हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास हर अवस्था में संतोषी कहीं भी। लेकिन भगवान उस भक्त का अच्छे के लिए सुविधा के लिए हर टाइम सर्वव्यापी है। सबका पालन पोषण करते हुए भी उस भक्त का हमेशा ध्यान करेंगे, इस भक्त को कोई परेशानी ना हो। अभी आप इतने साल से कर ही रहे, मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे को कईयों को शक्ल से पता चलता है वो शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में
एक ही भाव का योग होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता। ये आखिरी तक का बता रहे मैं आपको, आखिरी तक का मतलब कम से कम 60-70 साल तक आपको दुख किसको बोलता है बार बार सोचेगा। वो क्या बहुत पहले से भक्ति कर रहे हैं ना, 30-35 साल कोई कम थोड़ी है। आगे भी ऐसे रहेगा। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख रहती है। शरीर को दुख व्यापे। कभी कभी लोग थोड़ा टाइम के पीछे, कोई परिवार के पीछे, वो सबसे बड़ा धर्म होता है परिवार को देखना। शायद थोड़ी बातों से पता चला वो अपना भक्ति से वंचित नहीं है। सत्संग में ज्यादा देर तक किसी को बैठा नहीं जाता, बैठने का प्रॉब्लम है या कोई चीज के कारण हम सोचेंगे इनका ऐसे जल्दी क्या है। कई लोग इस प्रॉब्लम बताता नहीं है, लेकिन आपको तो पता ही है। जो भी है आप आराम से रहो। एक समय ऐसा आएगा दुख को, जिस सुख में प्रारंभ में मिष्टी भांति कड़ू प्रतीत होता है, परंतु परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। जो जो दुख आपने सहन कर लिया, आपका भगवान के साथ प्रेम होने के कारण आप वो परेशानियां भूल जाते हैं। शरीर की पीड़ा, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा। अब इधर कई लोग कितने दूर से ऑफिस से आते हैं। अगर मान लो आपको 11 बजे इतनी देर से पहुंचता है, मैं 1-2 घंटे पहले आकर कहूँगे अभी तो मैं आपके लिए बहुत सारा, मेरे को संसार में और कोई चीज़ नहीं है। आप में मेरे को कई साधकों में भक्ति दिखता है, तो मेरे को लग रही है कर रहे भक्ति। ऐसे अगर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान के साथ प्रेम हो, प्रेमा भक्ति में आने के लिए मैंने भी थोड़ा सोच रहे मेरे को जाना चाहिए। जबकि मेरे को संसार का कोई चीज में नहीं। अभी मैं थोड़ी देर हॉस्पिटल गया, मेरा मन इधर ही था, जल्दी इधर आए सबको बता दे, है नहीं। भक्ति में आनंद आता है ना, उस आनंद आपको इस लोग परलोग किसी जगह नहीं मिलेगा। आप भगवान के साथ ऐसे मिल जाता है, संसार की बातें भूल जाते हैं, लेकिन आपका गृहस्थाश्रम का सब तरह से रक्षा करता है। अभी किसी ने अभी थोड़ा सोचा था, अपना बेटी के चली गई शादी के लिए या कुछ है बोलकर, 10 दिन भी नहीं हुआ बटे मैं मन में सोचा वैसे कभी आज तक कुछ बोला ही नहीं। भक्ति में है, भक्ति में हमेशा परिवार ने थोड़ा सोचा, मैं मन में सोचा ये कभी बोला कुछ भी नहीं है। बोलने के देर है, उनका सब काम हो गया। 10 दिन हो गए होगा, बहुत कम का ही नहीं हुआ। लेकिन वैसे क्या पता वो मन में, मेरे सामने तो कभी बोला ही नहीं, पहली बार बोला। मैंने सोचा ये कुछ कभी बोला तो नहीं है, सब काम उनका हो गया। अभी ये भी भगवान का परीक्षा है। तुम ये आप मांगो या नहीं मांगो, सिर्फ एक बात ध्यान करना, आपके घर में ज्यादा पैसा ना आए। ये संसार की अलग बात है ना, लोग कुछ अगर पैसा आएगा, आपका बुद्धि भी बड़ा तेज होना चाहिए। बुद्धिमान के पास पैसा आएगा, वो सबसे पहले कुछ पैसा उसके वगैरह में लगाएगा, क्योंकि तुम्हें जितना भी संसार की वस्तु धन संपत्ति मिलेगा, सबको तो एक जैसा धन संपत्ति नहीं होता। कमाई काम काज करने के सब धनवान नहीं होता। कुछ पूर्व जन्म का, जो पूर्व जन्म में जो किया वो सब कर्मों का फल सर्वव्यापी परमात्मा न किसी का पाप कर्म को लेता, न किसी का शुभ कर्म को। पाप और पुण्य जो भगवान आपसे करवाता है, कहते तुम करो, शक्ति मेरा होगा, नाम तेरा होगा। भगवान को नाम महिमा का कोई बात नहीं है। भगवान देखता है मेरे संतान बच्चे तो खुश है या नहीं है। भगवान तो आपको देखकर खुश रहता है, क्योंकि सर्वव्यापी परमात्मा न किसी को पाप कर्म को लेता, न किसी का शुभाशुभ कर्म जो आपसे करवाता है भगवान है। आपका फल तो आपको मिलेगा। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी को पाप कर्म को रखता, न किसी का शुभ कर्म को। शुभाशुभ कर्म जो आप करते हैं, आपसे करवाता है, आपको देखकर
लोक कल्याण हो जाएगा। लोग लोग आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश होगा, लेकिन ध्यान करना जो मन की बात स्वरूप में आता है, मन ही बाधक है, शुभ कर्म करने के लिए भी शुभ कर्म करना है, वो भी दिखावटी अगर कर दिया ना, सारे काम में गड़बड़ हो गए। दंभी भक्त बताता है, सुना है ना, दंभ। दंभ कहते काम क्रोध लोभ, उसका साथी संग है। मद मंसर क्रोध, मद मंसर अहंकार, हिंसा, चोरी, दंभ, छल कपट, ये सब उसका साथी है। जितनी मर्जी कोशिश करो, क्योंकि ये अंतर की बात तुमने छुपा कर रखा है, वो उसका दंड अलग से मिलेगा। हर जन्म में असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुंचकर नीच गति में पड़ा रहता है। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी तीन द्वार है, इन तीनों को छोड़ना चाहिए। इन तीनों से छुटा हुआ पुरुष आत्मा कल्याण का आचरण कर पाता है, श्रेष्ठ गति को पाता। श्रेष्ठ तो वही है जो पहला आदमी को देकर दूसरा अभी आचरण करेगा, फल को देकर। जैसे वेदवास हुआ ऐसे फल सत्य भगवान भी बोलता है, तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या तर्पण पितृ सेवा आदि सत्कर्म तो करता है, कहूँगी भले आदमी को देकर दूसरा पुरुष भी उसका अनुसरण करता है। भले है आप नित्यानंद में रहो, बहुत साल से भक्ति कर रहे हैं, इसका परिणाम आपको यही होगा। आपको अपने यहाँ पे पता चलेगा आप संसार से सभी प्राणियों से आप अलग है। तो ये भूगल पर जन्म हुआ धन्य है, तो धन्य है बोलता तुम मनुष्य, तू धन्य, तूने तुम्हें देकर सभी लोगों को पवित्र आचरण होता है। पवित्र आचरण परमात्मा में जाता है, अपवित्र आचरण हमेशा संसार में उलझता है, थक जाता है। भक्ति करते हुए थक जाता है, तब आप भक्ति छोड़ दो, सो जाओ। माला रुद्राक्ष का माला भरते माला नीचे गिरता है, तब सो जाओ, फिर बाद में उठकर फिर करे। लेकिन ये जो भक्ति में आपको बता रहे, आप पूरा लाइफ करते हो। अभी तो 23 घंटा में करते हुए मेरे को थकावट तो नहीं लग रहे। नित्य आनंद में आगा नित्य, क्योंकि आपका कोई योजना नहीं है, भविष्य का योजना नहीं है। कभी स्वप्न में भी ये मानव जीवन में ये नहीं सोचना मुझे इधर ठीक नहीं है, मुझे उधर ठीक होगा। तुम भक्ति करते हुए तो कीचड़ में भी हाथ डाले, वो आपका सुवर्ण बहुत ज्यादा पवित्र अनंत अनुभव होंगे। तूने कोई पूछने के लिए घरेलू बातों में शक दूर करने के लिए कोई किसी के ज्योतिषी या कोई ज्योतिषी वगैरह सुना है ना, लोग जाता है ना पंडितों, किसी जगह जाना नहीं, क्योंकि तुम भगवान का शरणागत है। शरणागत में जाकर तुम जो कर रहे युद्ध जैसे कर्म भी पूजा है, बोलते ना, तो युद्ध कर, तुम युद्ध कर। युद्ध भी तो पूजा में गिनता है, क्षत्रिय धर्म में आता है। तुम ये तो नहीं बोलेगा मेरा मित्र है, मेरा वो है, ये है, तो मेरा कौन सा मित्र है, कौन सा जन्म का मित्र है। तुम सब कुछ भूल कर तुम अपना भक्ति करो। बहुत शांति है, पर इतना ज्यादा कोई लोगों का डर है, इतना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। कितना देखो, मैंने देखा, देखो जितने ज्यादा आप सत्संग में लोग जितने श्रवण करेगा ना, इसका मतलब मेरा ब्रह्म ज्ञान तो बहुत सारे लोग श्रवण किए हैं, लेकिन महायज्ञ में गिनता ना, सबसे बड़ा यज्ञ है ये। सब इस सर्व समाधा को कहूँगी। अभी कईयों को मैंने देखा इतना कम से कम लोग आता है, मैं देखती हूँ कम लोग आएगा ना, हम उधर उनको सूचना देगा अगले सत्संग अभी नहीं करो, कहूँगी किसी जगह 10-15 लोगों को भी मैंने देखा, आपको भी पता है,
है ना। साधक तो सारे आए, क्यों अगर सारे साधक आए, हम अपनी जगह क्यों ना करें, हम इतने दूर क्यों जाए। दूर जाने का लिए नहीं है, जितना लोग श्रवण करेंगे इतना महायज्ञ में भगवान बोलेगे। अभी इनका सत्संग में वैसे उनका भी बहुत सारा कई कई लोगों का, बहुत सारे लोगों का, जबकि आपने घर पड़ोसी कह रहे थे कि हमें तो कहीं हमने तो सोचा ऐसे ही कीर्तन होगा जैसे करो। कीर्तन ही कलयुग में। आपको देखकर सब कुछ हो गया। मेरे को रे आपका तो आपने एक एक को जाकर निमंत्रण वो नहीं दिया होगा, नहीं है ना। मैं सोचती इतने सारे लोगों को एक एक को कर कर बताया होगा, किसी मंदिर में एक बार बोला होगा, ऐसे कुछ बात होगा। लेकिन काफी ज्यादा लोगों का ये तो कल्याण कर दिया। लोग कल्याण, लोग इधर पे कर्म करना चाहिए। भले आदमी को देकर दरवाजे में लिखा दो, ठीक है। हम इतना ज्यादा एकदम परिवार ऐसे समझे तपचर्या में। सबसे बड़ी बात ये देखा, ये कभी बोले तो थे नहीं। कभी कभी मेरे को लगता है इनका थोड़ा पहले जितना शक्ति हो नहीं रहे, वो हमको ऊपर से देखने से बात तो कुछ हो रही है। ये इनका पैर में कुछ दर्द है या कुछ है, मेरे को दिखा तब पता चला। लेकिन घर का सारा काम ये कर रहे हैं। कोई काम रोटी बनाने वाली को थोड़ी लगाया, बाकी जो नौकरी कर रहे सुबह चले जाते हैं, वैसे समझ ही नहीं आ रहे, बताते हैं कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसे है, कई लोगों को अज्ञान के कारण जो पदार्थ मिलता है ना, लेकिन उनका तो फिर वो तो भगवान देखेंगे। भगवान उनको अंतर्यामी तो अंदर ही है, गलती से हो जाता है, पहले जैसे लग नहीं रहे। लेकिन असलियत जब पता चला है ना, तब तो मैं हैरान हो गया। भक्ति और चीज से तपचर्या में घर का जो स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी, धर्म, शक्ति, मेरा धैर्य और क्षमा में स्त्री का गुण बता रही है। ये अपने घर के लिए काफी ज्यादा कर कर किसी को बताता नहीं है। बाद में तो कहते तुम कुछ जानना चाहते नहीं है, तुम्हें जनाएंगे। भगवान ही तो जनाया। तो पहले मैं सोचती ये पहले जैसे तो नहीं कर रहे, कारण क्या। कारण तो यही है, ये किसी को बताते नहीं या पूछता भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बात निकट रहने से पता चला इनको प्रॉब्लम है पैर में खड़े होने कर काम करना, लेकिन करते हैं। ये अभी जो ये करता है ना, जिस सुख में प्रारंभ में विष की बांधी कड़ू प्रदीप होता है परिणाम। ये भगवद गीता में लिखा 18 अध्याय में, जिस सुख में प्रारंभ में विष की बांधी कड़ू प्रदीप होता है, परंतु परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य परम ब्रह्म को प्राप्त होगा। अभी कई केस हॉस्पिटल के मरे हुए जिंदा हुआ है ना कई, लेकिन इनका लगता नहीं है उधर का, सब जगह का बताना है। सबसे पहले लगा का ही था। कितने साल हो गए इस बात को, है ना। डेड बॉडी था, 19 दिन तो वेंटिलेटर में था इनका भाई का लेकर। अभी ये देखा गया, डॉक्टर से पूछ सकता है ऐसे क्या है, तुमको जवाब देता है, इनको भी जवाब दे रहे। लेकिन असंभव को संभव करके भगवान उसका योगक्षेम स्वयं वहन करता है। लेकिन मरे हुए आदमी जिंदा होता है, उससे भी ज्यादा आगे है ज्ञान। ये तो पता है ना। तो मरे हुए आज मरा है, बहुत साल तक जिएगा, 100 साल तक जिएगा, बाद में फिर भी वो मरेगा। मरना है ना, शरीर का धर्म है, शरीर का धर्म है मरण। मरण तो जन्म मरण तो विषय होता है। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग को पुनः पुनः विचार करने के लिए बोल रहे, ये सब होता है संसार। लेकिन तुम्हें एक पल भी दुख नहीं होना चाहिए। दुख का मतलब है अभाव का अनुभव। तुम्हें जो चाहत है वो पूरा नहीं हुआ, तभी दुख आता है ना। शरीर का दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। क्योंकि आपका मन चाहे वस्तु नहीं मिला तब आपको दुख होगा। जो आपका चाहत है वो पूरा नहीं हुआ, आपका दुख होगा नहीं। लेकिन भगवान जब प्रेम हो जाता है
तब आपका सुख दुख से परे होकर शरीर को दुख होता है, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। क्योंकि आप जो चीज है आपका जो आनंद है, आपका दुख तभी होता है, परिवार में कोई दुखी होगा या कोई परेशानी होगा तभी आपको दुख होता ही है ना। लेकिन उनको भगवान देखता नहीं, वो बोलता है मेरा ब्रह्म बेटा सुखी तो है ना, मेरा ब्रह्म बेटा को मेरा भक्त को दुख नहीं पहुंचाओ। जबकि घर का लोग ज्यादातर जिसको ज्ञान नहीं है वो भक्ति नहीं करे, लेकिन भगवान को तो रिश्ता तो मेरा और तेरा है, भक्तों का और भगवान का रिश्ता है, अटूट बंधन है। बाकियों के साथ उनका रिश्ता नहीं है, भक्तों के साथ। भगवान तो मेरा मुकुटमणि है, भक्त तो मुकुट में रहता है, वो हमेशा देखते हैं मेरा भक्त तो खुश है ना, उनका खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार है। असंभव को संभव कर उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है। भगवान बोलता है नहीं इनका नहीं, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, ठीक है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों पर भरपूर है। इसी से नीचे ही कहा जाता है तन्मन नमर पुराण सभी पूजा प्राणियों को, शरीरधारियों को आदि अंत न जाना गया, कहाँ से आया कहाँ को गए, उनका चिंता क्यों करूं। हाँ, चिंता तो नहीं करो, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है, विलंबी है, इसे भक्ति मुझे प्रिय है, भगवान का प्रिय भक्त है। 24 घंटे में आप निरीक्षण करते हो आपका कौन सा समय प्रतिकूलता आ रहे, दुख को दुख होकर दुख विरगदी होगी, ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। दुख को आप सुख दुख सुना है, लेकिन दुख को दुख होगा ये तो नहीं सुना। दुख को दुख होगा क्योंकि आपका आचरण पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, अपवित्र आचरण संसार में उलझता है। आपका आत्मा पवित्र है, कोई भी बुराई मन में नहीं है। मन का जो बुराई है अपना चेहरे पर आएगा, जो मन की बात है आपको दिखाई, दूसरों को दिखाई देगा, बात तो मन की है। अगर मन अपवित्र है, मन में बुराई है, मन में छल कपट है, क्रोध है, वो जितनी मर्जी उपदेश दो, कुछ भी दो, किसी का लगता नहीं है, कुछ होता नहीं है। मान बढ़ाई के लिए कभी इंसान में ज्ञान का कमी के कारण बहुत ज्यादा शुभ कर्म करे, तेरा शुभ कर्म भी कोई काम नहीं आएगा। जो मन की बातें तुम्हारा स्वरूप में आता है, तेरे मन का जो बात है तुम्हें स्वरूप में आ जाता है। तुम मन से कुछ बहुत रखो, वाणी से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, भीतर से कुछ और है। ऐसे कभी भी स्वप्न में भी नहीं करो। बाहर भीतर की छुट्टी परमात्मा का प्राप्ति में सहाय नहीं करता है, सहारा नहीं है कोई भी। मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक। लेकिन मन पवित्र हो, पवित्र मन तो परमात्मा में जाएगा। अपवित्र मन तो संसार में उलझता है, चाहत करता है, कभी भी सुखी नहीं है। क्योंकि जब आपका चाह छोड़ो तो जब तेरा बुद्धि इस मोहरूप दलदल को मोहरूप खींचा गया संसार, जब तेरा बुद्धि इस मोहरूप दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुनने में आने वाला इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो गया। जब तेरा बुद्धि निर्मल हो जाता है, निर्मल बुद्धि परमात्मा का प्राप्ति कराता है। जब अपवित्र आचरण वाला कीचड़ बनता है, कभी न कभी जितना पूरे जिंदगी दिखावटी कर शुभ कर्म करता है, लेकिन
तुम्हारा मन की बात स्वरूप में आता है, तुम करता है, मन में बार बार सोचना, तुम्हें कोई चाहत तो नहीं है। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो मन भावे परवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे परवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे परवाह। लेकिन सभी बच्चों को, सबको जो पढ़ाई में, नौकरी में, ये सब कुछ भगवान ने वो आपका जीवन निर्वाह के लिए, परिवार को आगे, क्योंकि मनुष्य जन्म में किया हुआ कर्मों का फल मनुष्य जन्म में समाप्त होएगा। 84 लाख हो गई योनि समाप्त नहीं कर सकता। मनुष्य जन्म में किया हुआ कर्मों का फल समाप्त होता है, फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। क्योंकि मनुष्य जन्म में किया हुआ कर्मों का फल है 84 लाख योनि। दोबारा 84 लाख योनि आपको हमेशा दिखता है। वृक्ष योनि भी आता है इसमें, पशु पक्षी वृक्ष सभी में जब भी कहीं बाहर देखा, ईश्वर का दर्शन करना, आप एकदम देख लेना, मनुष्य जन्म का किया हुआ कर्मों का फल है ये 84 लाख योनि। माना देना श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर कोई जीवन नहीं है। मनुष्य शरीर ही आखिरी है। यथार्थ ज्ञान न होने के कारण वो संसार में भटकता है, चाहत करता है। तपचर्या, रावण जैसे तपचर्या नहीं करो, आपको तो छुटकी में भी भगवान बोलते हैं, तू याद करने मात्र, तू डरो नहीं, वायदा तो एक ही है। तूने मेरे को चाहा है, मिलन चाहता है, मैं तो हाजिर है तेरे पास, लेकिन तुम शोर मचाएंगे, लोग बोलेगा क्या हुआ, क्या हुआ। कई लोग बोलते होंगे शुरू में याद करो, कहते शाम को चलने जैसे लगता था, जगाता था, जगह है ना, सबके साथ हुआ शाम को चलने का, वो जगाता है जैसे कुछ होता है। आप मेरे को बोला, बहुत सारे लोगों ने, मैंने कहा है ना जगाता है, हाँ बेटा करके बुलाया, दरवाजा, कितने प्यार आ जाते हैं आपके साथ। आप वो भगवान बोलते हैं प्यार तो तेरा मेरा है, तूने मेरे को अपमान कर दिया, सबको जगा कर बुलाया, क्या हो रहा है मेरे साथ, चल रही कर दिया ना तूने गड़बड़। तेरा मेरा रिश्ता है, मुझे तो डर लगता तेरे पास आने में। तुम समझ लो मेरा तेरा प्यार है तो सबको दिखा रहे। तुम तो अनन्य भक्ति करता जीत लिया, तुमको तुम्हारा जीत हो गया, मेरे ही हार होगा। हार तो इसलिए मैंने तुम्हें प्रेम करना था, प्रेम में दोनों में होता है। तूने ढिंढोरा पिटाया, सबको बता दिया, ऐसे कोई सी बात है सबको बताना क्या, सभी तो ये अनुभव कर रहे। प्रेम क्या था, प्रेम क्या है, प्रेम ही रहो, प्रेम में रहो। आप प्रेम में परिणति नहीं है, और कहीं ऐसे नहीं है। अपनी जगह तुम रहकर जीवन निर्वाह के लिए, परिवार के लिए, तुम्हारा ये जिंदगी, तुम्हारा बच्चा तो ऋणी है, ऋण मुक्त हो, कृतकृत्य हो, ज्ञान ज्यादा भी हो, प्राप्ति हो। आपको सारा ज्ञान का अभी मिल रहा है, आपका ज्ञान के अनुसार ही आपको ज्ञान मिल गया। आपका भगवान का प्रति प्रेम है, इसलिए ज्ञान गीत से तू मेरा पूजा करेगा। ज्ञान गीत तो कर रहे, ये जो सत्संग आ रहे, वो ज्ञान गीत से मेरा पूजा कर रहे। ज्ञान क्योंकि ज्ञान उपदेश कहीं मिलता नहीं है ना। कलयुग तो कभी कभी मैं सोचता हूँ इन्होंने पूर्व जन्म में इतनी भक्ति किया हुआ है, इतनी भक्ति किया हुआ है, तभी तुम्हें ये कलयुग पाप की जगह और मरी नहीं, इनमें राम नाम नहीं होता है। ज्ञान का युग तो है ही नहीं, ये भी आपको पता है। आपको ज्ञान कैसे प्राप्त हो रहा है, ज्ञान का युग नहीं है। शिवन नाम संकीर्तन है, करने इंद्रिय को आनंद आता है, भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान का गुणगान गाने में भगवान से प्रेम हो जाता है। लेकिन गुणगान खत्म हो जाएगा, फिर आपको वही पहले जैसे ज्ञान में तो आपको पता चलेगा, कोई मर रहे तभी भी आपको पता है, ये तो मैं रोज याद करते हैं। अलग से तो कोई बात नहीं है ना, जितना प्राणी बदल पर दिख रहे वो सबको अपने घर जाना है। जब तेरा बुद्धि मोहरु दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने ये मोहरु दलदल या कीचड़ है,
मोह होता है ना, मोह जहाँ होता है वो कीचड़ है। जब तेरा बुद्धि मोह रूप दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होगा। तब बोलेगा तुम अभी जागा है ना। भक्ति देवी का संतान है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति देवी कुछ हो जाएगा, मेरा बच्चा तो ठीक हो रहे। कलयुग में उनका बच्चे का दुर्गति हो रहे होंगे, वो जागने नहीं देता संसारी, वो फिर दबाएगा कीचड़ में। जब तुम्हें मोह आएगा, तुम्हारा सारे जीवन निर्वाह के लिए भगवान ने प्रबंध किया, सब कुछ करेगा। अगर तुमको इस संसार का सबसे धनवान हो गया, फिर क्या होगा? क्या होगा? तुमको ये छोड़ना है। तुम तो वंचित ही रहते हैं भगवान ने परलोक में, तुमको कोई रुचि नहीं है। तुमने जिस संपत्ति तुमने कमाया, तो भगवान का नाम लेने जीवन निर्वाह का भगवान ने शुरू से प्रबंध किया। आपका क्या? अभी तो आपको तो पता चलेगा। आपका पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी तक आपको भगवान देख वो दूसरा पीढ़ी ज्यादा भक्ति तो नहीं कर रहे, भक्ति तो तू ही कर रहे, लेकिन मेरे सामने मेरा ब्रह्मवेत्ता दुखी ना हो, इसलिए मैंने उनको भी दुख नहीं दे रहे। जबकि उनको दुख देगा, आपको भगवान पर विश्वास नहीं होगा, आपको दुखी होगा, दुख विरहिणी योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त। दुख कभी सुना? सुख और दुख होगा, लेकिन दुख विरहिणी योगी दुख को दुख होकर दुख हमेशा के लिए आपसे अलग हो जाएगा। लेकिन संसार की दृष्टि में बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ना, महापाप कर रहे। तुमने जितने योजनाएं बनाए, जो कुछ तू बनाता है सब कुछ है, ये मृत्यु का एक क्षण से, एक क्षण में ये समाप्त हो जाएगा। एक क्षण में करोड़ों गोस्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र होता मेरा तेरा। मन से मिटा दो, विचार से मिटा दे, सब तुम्हारा तुम सबका, न ये शरीर तुम्हारा न तुम ये शरीर का। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में मिला, इसीलिए इस अनित्य सुख देव को